नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे भाई हुमायूं और शेरशाह से संबंधित इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं, जो बार बार रिपीट होने वाले हैं, जो आपको इसी नेट में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, आप इनको करके जाओगे तो आपको जो बेनिफिट मिलेगा दोस्तों, आप खुद ही एग्ज़ाम में चेक कर सकते हो। क्योंकि मैं खुद इन चीज़ों को एक बार रिवाइज़ करके चलता हूँ। लास्ट टाइम में इनको ज़रूर रिवाइज़ कीजिएगा। आपके जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। अगर आप वीडियो भी नहीं देखना चाहते, अगर मुझसे आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको पर्सनली इसको सेंड कर सकता हूँ। तो हुमायूं और शेरशाह से संबंधित क्वेश्चन देखिए भाई। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में बाबर द्वारा नवीन प्रशासनिक सुधार प्रारंभ नहीं करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन से जो कथन दिए गए हों वो गलत है। काबुल में प्रशासनिक सुधारों की असफलता, तो ये गलत हो जाएगा भाई। लेकिन क्योंकि उसके जो प्रशासनिक सुधार थे वहाँ पर उसने बहुत अच्छे किए थे, असफलता नहीं उसको बोल सकते। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, यही इसमें गलत दिया गया है। उसका 4 वर्षीय शासनकाल सुधारों के लिए कम था, तो उसने 4 साल ही वहाँ पर उसको मिले थे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आई है भाई, 4 वर्ष याद रखिए। कई बार डेट पूछी गई है कि वो डेट मतलब कि वर्ष पूछे गए हैं कि कितने वर्ष उसने शासन किया, कितनी वो एज का था। अकबर का भी टाइम पीरियड याद रखिए कि कितनी एज में वो शासक बना था। हुमायूं का भी याद रखिए कितना शासनकाल था, कितनी एज में बना था। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आराम आराम से याद होती चली जाएंगी। वो अफगानों को सैन्य नेताओं के रूप में रखने का इच्छुक था, यानी कि जितने भी अफगान थे उसके टाइम के अंदर उनको वो सैन्य नेता चुना जाता था, कि जैसे कि प्रशासन वगैरह उनके हाथ में वो रखना चाहता था। क्योंकि उस टाइम पे शेर सूरी वगैरह का शासन उसके बाद ही हुआ है। लोधी जैसे अफगान के शासक थे, तो उनके द्वारा जो लगाए गए गवर्नर वगैरह थे वो मोस्टली अफगान थे, तो उनको अफगानों को वो सैन्य नेताओं के रूप में रखने का अपना इच्छुक था। भारत में उसका शासनकाल विजयों के युद्ध में व्यस्त हुआ, तो विजय वगैरह करता रहा वो। जैसे आपने पढ़ा ही होगा घाघरा का युद्ध और अलग अलग युद्ध हुए उसके समय समय पर। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया। स्वर्ण मुद्रा सबसे पहले वो याद रखिए आप, मुगलों के अंदर अकबर ने स्टार्ट किया। याद रखना आप इस चीज़ को, मुगलों के अंदर अकबर ने स्टार्ट किया। जहाँ भी आपको अकबर मिलेगा तो ठोक देना भाई। शेरशाह के शासनकाल में चांदी के रुपए एवं तांबे के दाम में क्या संबंध था। तो भाई ये था 164 का। याद रखना भाई, ऐसा क्वेश्चन सेम आया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एक लिस्ट तैयार कर लेनी है अलग से सिक्कों वगैरह की, कि किसका ग्रेन कितने ग्रेन का था, कौन सा सिक्का था। 168 ग्रेन था, 170 ग्रेन था। शेरशाह सूरी, तो अकबर, शेरशाह सूरी और बहलोल का जो सिक्का, इनको हमेशा आपको याद रखना है। ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं भाई कभी भी। तो इसको की सहायता हेतु मध्ययुगीन शासक ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था की, किसने की थी। तो शेरशाह ने की थी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था। जो शेरशाह ने मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का, रुपया जो आज तक चला हुआ है वही शेरशाह द्वारा चलाया गया था। कृषकों कल्याण हेतु पट्टा और ये सेम क्वेश्चन। चांदी के रुपये का आविष्कार किसने किया। तो ये शेरशाह ने किया। ये भी याद रखना आपको, जो रुपया था वो चांदी के रूप में था। चांदी का सिक्का रुपया स्टार्ट किया शेरशाह ने। सासाराम कहाँ, ये बिहार के अंदर है, जहाँ पर जो है इसका मकबरा बना हुआ है शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ पे हुई। तो ये हुई थी कलिंजर में। जब ये कलिंजर में भाई उक्का नामक इसका एक अग्नि अस्त्र था, उक्का, वो भी नाम आप याद रखिए। उक्का नामक एक अग्नि अस्त्र था, कोई अग्नि वगैरह फेंकने वाला या पत्थर वगैरह बरसाने वाला, नाम उसका उक्का था। अग्नि अस्त्र के नाम से था ये। तो इससे जब ये जो किले वगैरह को तोड़ रहा था, कलिंजर के किले वगैरह को, तो एक घोड़ा क्या होता है, जो घोड़ा ये फेंकता है वो वापस टकरा के दीवार से इसके पास पड़े हुए घोड़ों पर आकर गिरता है, और उन सब में एकदम ब्लास्ट होता है घोड़ों में। तो उसकी वजह से ये झुलस के मर जाता है। और इसके मरने से पहले याद रखिए कि कलिंजर का युद्ध जो है ये जीत चुका था, और उसके थोड़े टाइम बाद ये मरता है, यानी कि एकदम से सांस नहीं छोड़ता। याद रखिए। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित शासक था। तो शेरशाह जो है इन सभी में सबसे जो है उच्च शिक्षित था, वही शेरशाह इन सभी में। शेरशाह को दफनाया गया सासाराम बिहार के अंदर। मैनुअल दौरे के जो अगुवाई कर रहे अब्दुल्ला नियाजी और शेख अलाई का उत्पीड़न निम्न से किसके काल में हुआ। तो इस्लाम शाह सूरी जो था, इसने भाई इन दोनों को जो है काफ़ी दंड दिए थे। शेख अलाई तो इसमें से मर गया था, लेकिन शेख अब्दुल्ला नियाजी बच जाता है। और लोग जो है शेख अलाई के जहाँ पे ये मृत्यु होती है, किसकी मज़ार के ऊपर रात को फूल वगैरह चढ़ाते हैं। मतलब किस स्मारक का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। तो किसका कराया था। दिल्ली का जो किला एक कुहाना मस्जिद है, इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। शेरशाह के प्रशासन में काजी फजीलात कौन था। काजी फजीलात याद रखिए भाई, ये बंगाल का प्रांतपति था, वो बंगाल का प्रांतपति था जो ये काजी फजीलत था। एक बाजरे पर मुट्ठी के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता है, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक के संबंध करोगे। तो ये आप करोगे शेरशाह सूरी से।
तो ये मारवाड़ या मारवाड़ था शायद, मारवाड़ के विषय में इसने ऐसा बोला, मारवाड़ याद रखिएगा। तो वाकई में उस टाइम पे ये हारने वाला होता है वहाँ पर, और एक बाद में ये चीज़ बोलता है ये। तो ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में रिपीट है भाई, आ चुका है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। कौन सा जो कथन सही नहीं है? शेरशाह ने चांदी का रुपया प्रचलित किया, बिल्कुल सही है। अकबर का दाम अनुपात में से चांदी के रुपये का जो है 1/40 लगा दीजिए, 40वां भाग था, तो ये भी सही दिया गया है दाम और चांदी के रुपए के। उसमें अकबर की इमारतों में लाल पत्थर का भरपूर प्रयोग मिलता है, बिल्कुल भाई अकबर ने लाल पत्थर का यूज़ किया है। मूल बाबरनामा फारसी में लिखा गया है, तो ये गलत है भाई, मूल बाबरनामा जो है तुर्की में लिखा गया है, ना कि फारसी में। तो ये क्वेश्चन का आंसर है डी। शेरशाह के अंतर्गत गुप्तचर विभाग का शीर्ष अधिकारी कौन होता था? तो ये ब्रीद वाली को होता था भाई, ब्रीद आप समझ सकते हो, ब्रीद का मतलब ही यहाँ पर गुप्तचर होता है। शेरशाह सूरी के बारे में कौन सा कथन जो है सत्य है? तो यहाँ पे देखिए भाई धर्मांध मुसलमान था, नहीं ऐसा नहीं था भाई, वो धर्मांध तो बिल्कुल नहीं था, वो एक पक्का मुसलमान था किंतु धर्मांध नहीं था, ये सही है। वो पक्का मुसलमान था, हिंदुओं से वह, ये बाकी गलत दिए गए हैं। शेरशाह के समय निर्मित सराय निम्नलिखित में से किस काम में नहीं आती थी? तो डाक चौकी यह काम जरूर करती थी भाई, वो डाक वगैरह पहुँचते थे, वहाँ से आगे ट्रांसफर होती थी डाक वगैरह, तो यात्रियों के लिए तो विशेष रूप से बनी थी, अधिकारी वगैरह वहाँ पे ठहरते, तो ये शस्त्र गार्ड के लिए नहीं यूज होती थी, तो ये गलत दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, इस टाइप की चीजें पूछी जा सकती हैं भाई। शेरशाह की कृषि नीति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं देखना भाई, शेरशाह ने बोई गई जमीन की माप पर जोर दिया, बिल्कुल सही है। शेरशाह ने विभिन्न प्रकार की फसलों पर राज्य के हिस्से के लिए दरें निर्धारित कर दी थी और 3 भागों में से जमीन को बांटते था। पहला भाग जो था उच्च दर की, मध्यम दर की और निम्न दर्जे की, तो 3 टाइप इसने बांटे थे, ये भी याद रखना आपको, 3 टाइप इसने भूमि को बांट दिया था। प्रत्येक किसान द्वारा दिए जाने वाली मात्रा को पट्टा कहा जाने वाले कागज पर लिखवा देता था। प्रत्येक किसान द्वारा दिए जाने वाली मात्रा को पट्टा कहे जाने वाले कागज पर लिखवा देता था, ये बिल्कुल सही है भाई। तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर माप जो करने वाली की अपनी इच्छा, ये गलत दिया गया है। शेरशाह ने सरायों में रुकने वाले हिंदू यात्रियों को बिस्तर और भोजन उपलब्ध कराने के लिए किन्हें नियुक्त किया? तो ब्राह्मणों को किया था भाई। मुस्लिमों के लिए मुसलमान होते थे, हिंदुओं के लिए हिंदुओं को इसने अपॉइंट किया हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। और इसका एक फेमस क्वेश्चन है जो यूजीसी नेट में आया हुआ है कि इसके सरायों के बारे में ऐसा बोला गया है कि जो भी व्यक्ति है इसको प्रॉपर खाना दे और उसके टट्टू को, यानी कि टट्टू बोलते हैं गधे को, उसके टट्टू को भी जो है चारा दिया जाए, तो ये उसके शासन में ऐसा था। सीधे रैयत यानी किसान से मालगुजारी थी उसे वसूल करने की प्रथा किसने स्टार्ट की? शेरशाह ने की थी। जरीबाना नामक जो है कर किसने लागू किया? जरीबाना स्टार्ट किया था भाई शेरशाह ने। तो ये भूमि मापने वगैरह को लेकर के था, कुछ भूमि वगैरह जो मापता था अधिकारी, उसके लिए अलग से टैक्स होता था। किस शासक को ग्रांड ट्रंक रोड के निर्माण का श्रेय? तो सभी वाकिफ शेरशाह सूरी द्वारा प्रारंभ की गई भूमि कर प्रणाली में मूल्यांकन का आधार क्या था भाई? जमीन की सही पैमाइश जो थी मेन थी यहाँ पर। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहाँ से शिक्षा ली थी? जौनपुर से ली थी भाई, मैंने आपको पहले ही कराया हुआ है क्वेश्चन। फरीद नाम याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि शेरशाह सूरी का नाम क्या था? तो फरीद था। शेरशाह सूरी ने कहाँ पर शिक्षा की थी? तो ये जौनपुर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बिठाया गया? तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर जो है राजगद्दी पर बिठाया गया? तो कलानौर में था भाई इस टाइम वो, लेकिन यहाँ पर डी दिया गया है, डी ही आंसर है। मुझे लगा कि ई दिया गया, लेकिन कलानौर ही वो स्थान था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को अपने पिता हुमायूं की घटना मृत्यु हो जाने पर राजगद्दी पर बिठाया गया? कलानौर भाई। इन मुगल बादशाह अकबर का जन्म निम्नलिखित में से किस राजभवन में हुआ था? राजभवन था भाई वो वीरसाल का राजभवन था भाई, ये जो राजस्थान के अंदर पड़ता है, शायद नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वीरसाल कहाँ का राजा था ये, तो आप भी कमेंट कर सकते हो अगर आपको याद हो। कलानौर स्थान जाना जाता है किसके जाना जाता है? अकबर के सम्राट के राज्य निर्माण के स्थल के रूप में। मुझे समकालीन दोस्तों में से कौन सा एक खगोल शास्त्र के प्रति हुमायूं के अनुराग का चित्रण करता है? स्रोत होगा भाई यहाँ पे, तो ये कान में हुमायूनी जो है, इसके अंदर पता चलता है कि ये अलग अलग टाइप के वस्त्र डालता था दिन के हिसाब से, तो याद रखना आपने। मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र हिंदू को राजा कौन था? तो ये हेमू था भाई, सबसे जो बैठा था गद्दी के ऊपर। हुमायूं आगरा में इस तारीख को सिंहासन पर बैठा, कब बैठा? तारीख भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देखिए, तारीख भी आपको इम्पोर्टेंट है। 29 दिसंबर को बैठा है। 26 दिसंबर को याद रखिए कि जो बाबर की डेथ हो गई, 3 दिन बाद 29 दिसंबर
30 को 1930 का दोस्तों 1530 को ये गद्दी पर बैठा था। निम्न कारणों में से किसे उन्हें चयनित कीजिए हुमायूं के भाइयों में किसी का नाम नहीं था। तो उस्मान उसके भाई का नाम नहीं था, असली था, हिंदाल था, कामरान था। कामरान सेकंड नंबर का था, हिंदाल सबसे छोटा था। इनमें में से कौन सा प्रथम मुगल सम्राट था जिसने बंगाल के सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो हुमायूं ने जो है बंगाल के सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। शेर ससूरी द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधारों में सम्मिलित थे। तो क्या सुधार थे इसके राजस्व में किया था, प्रशासन ने किया था, सैन्य सुधार किए थे, करेंसी प्रणाली में सुधार किया था, रुपया आपको पढ़ाई होगा, रुपया चलाया था। गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? तो हुमायूं था भाई, इसने गुजरात जीत दिया था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि के अनुसार से इनको लगाना है। तो देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, सरहिंद का युद्ध, ये इनकी डेट बनेगी। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था के बारे में अधोलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो सही नहीं देखिए भाई, सबसे पहले सही देखते हैं। मनसबदार केवल सेना के अधिकारी होते थे, मनसबदार केवल सेना के अधिकारी होते थे, ये बिल्कुल यहाँ पे सही दिया, सही नहीं देखा है भाई। तो यहाँ पे सही नहीं है, मनसबदार जरूर नहीं है भाई, सेना के अधिकारी होते थे। मनसबदार की 33 श्रेणियाँ थी, तो ये सही है भाई, क्योंकि ये जो है अबुल फजल ने भी अपने बुक के अंदर दिया है कि 33 श्रेणियाँ होती थी। तो ये सही है, मनसब जो है आनुवंशिक आधार पर प्रदान किया जाते थे, तो ये गलत है, क्योंकि मनसबदारी जो आनुवंशिकता के आधार पर नहीं थी, ये राजा की इच्छा पर डिपेंड था। सभी नागरिक एवं सैन्य अधिकारी मनसबदार कहे जाते थे, सभी नागरिक एवं सैन्य अधिकारी मनसबदार हो सकते थे। यहाँ पे केवल सेना लिखा गया है, तो ये गलत हो जाता है, इसलिए गलत हो गया, क्योंकि नागरिक और सैन्य अधिकारी मनसबदार कहे जाते थे। जात और सवार से मनसबदार की श्रेणी निर्धारित की जाती थी, बिल्कुल सही है, यानी कि 1 और 3 गलत है, बाकी यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो आगे आ गए अकबर का क्वेश्चन, अकबर वाले क्वेश्चन का क्वेश्चन, तो उसमें मिलेंगे अकबर वाले